टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम लोग वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। HTML की जो कोडिंग होती है वो हम लोग नोटपैड में करते हैं, जिसे हम टेक्स्ट एडिटर भी बोलते हैं। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम HTML की कोडिंग करते हैं और वेब पेज बनाते हैं। अब हम कुछ बेसिक और टैग्स जो होते हैं HTML के, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल HTML का एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं। सिंपल सा हमने HTML का कोडिंग लिखा। अब इस कोडिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टैग्स होते हैं वो दो टैग होते हैं। एक होता है कंटेनर टैग, एक होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग वो होता है जिसमें ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों होता है। यहाँ पर क्लोज टैग किसे बोल रहे हैं, जहाँ पर स्लैश का चिन्ह होता है। इस कोडिंग में यहाँ से हमारी कोडिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे कोडिंग का एंड हुआ। HTML टैग ओपन टैग है और स्लैश के साथ जो HTML टैग है वो हमारा क्लोजिंग टैग है। इस प्रकार HTML एक हमारा कंटेनर टैग है। इस कोडिंग को रन करने पर जो हमारा टाइटल टैग के बीच में लिखा होता है ये हमारा आउटपुट में टाइटल बार पे शो होता है, और जो हमारा बॉडी टैग के बीच में लिखा होता है ये हमारे वेब पेज की बॉडी पे शो होता है, वेब पेज के मेन पेज पे शो होता है। ठीक है। अब इसी में हम कुछ चीजें चेंज करते हैं, जैसे अगर मैंने बॉडी टैग के साथ में मैंने यहाँ लिखा बीजी कलर बराबर रेड और क्लोज कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है, जो हमारे वेब पेज के बैकग्राउंड का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड। और अगर इसी के बगल में हमने लिख दिया टेक्स्ट बराबर ब्लू, अगर हमने इसी के बगल में लिख दिया टेक्स्ट बराबर ब्लू, तो क्या होगा, जो वेब पेज का बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा रेड, और जो टेक्स्ट का कलर है यानी कि जो लिखा है वेलकम वो हो जाएगा ब्लू में। पीछे का जो कलर है वो हो जाएगा रेड, और जो टेक्स्ट का कलर है, यहाँ पे जो टेक्स्ट क्या है, वेलकम लिखा है बॉडी पे, ये जो वेलकम है वो ब्लू कलर में आएगा। तो यहाँ पर ये जो बीजी कलर और टेक्स्ट है उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। बॉडी के साथ, बॉडी हमारा एक टैग है और उस टैग के साथ में जो उपयोग हो रहा है बीजी कलर और टेक्स्ट, इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। हर एट्रीब्यूट की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बॉडी टैग के साथ में जो हम लोग ने यूज किया बीजी कलर टेक्स्ट, इसे हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, और हर एट्रीब्यूट की अपनी अलग वैल्यूज होती हैं, अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं।
नेक्स्ट। अब यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर टैग है लेकिन एक भी एम्प्टी टैग का उपयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर HTML है, टाइटल, बॉडी, इन टैग का उपयोग हुआ है और सारे के सारे यहाँ पर क्या है, कंटेनर टैग। सभी के साथ ओपन और क्लोज टैग दोनों है, तो यहाँ पर जितने टैग हुए सारे के सारे कंटेनर टैग है। अभी हमें क्या है, एक एम्प्टी टैग को समझना है, तो एक एग्जांपल लेते हैं एम्प्टी टैग का। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम, नीचे लिख दिया मैंने इंडिया। बॉडी टैग में मैंने दो वर्ड लिखा है वेलकम, उसके नीचे लिखा मैंने इंडिया। लेकिन जब इस पेज को हम डिस्प्ले करेंगे, जब ये पेज को हम आउटपुट लेंगे, रन करेंगे, इस कोडिंग को जब हम रन करेंगे, तो यह वेब पेज पे इस प्रकार से दिखाई देगा, वेलकम इंडिया। मतलब कि यहाँ पर कोडिंग में तो हमने नीचे लिखा है, लेकिन जब हम इसे रन करेंगे, आउटपुट लेंगे, तो वो एक साथ दिखाई देगा। तो यदि हमें इंडिया को नीचे दर्शाना है, तो उसके लिए हमें वेलकम के बाद में यहाँ पर हमें टैग यूज करना पड़ेगा, BR टैग। इसे हम लाइन ब्रेक टैग भी बोलते हैं। ये ठीक एंटर की तरह काम करता है या फिर न्यू लाइन की तरह काम करता है। वेलकम के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है BR, इसका मतलब वेलकम के बाद में जो भी लिखा है वो नीचे की लाइन पर डिस्प्ले होगा। अगर मैं कोडिंग के वक्त इंडिया यहाँ पर भी लिख देता, अगर हमारा कोडिंग के वक्त वेलकम BR इंडिया लिखा हो, तो आउटपुट हमारा कैसे आएगा, ऊपर आएगा वेलकम और उसके नीचे आएगा इंडिया। समझ में आया? जैसे बॉडी टैग में वेलकम और इंडिया नीचे भी लिखने पर वो नीचे नहीं आता, जब तक कि आप कहीं पर BR टैग का उपयोग नहीं करते, आप न्यू लाइन पे नहीं जा पाओ। ठीक। तो यहाँ पर जो BR टैग है वो एक एम्प्टी टैग है। BR एक एम्प्टी टैग है, क्योंकि इसमें ओपन टैग तो है लेकिन इसमें क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे टैग जिसमें केवल ओपन टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो BR वो एम्प्टी टैग कहलाते हैं। और ऐसे टैग जिसमें ओपन और क्लोज टैग दोनों होते हैं, वो कंटेनर टैग कहलाता है। ये समझ में आया? कंटेनर और एम्प्टी टैग में डिफरेंस समझ में आया? कंटेनर टैग जिसमें ओपन और क्लोज दोनों टैग होते हैं वो कंटेनर हो गया, और अपना एम्प्टी टैग वो टैग हो गया जिसमें केवल ओपन टैग होता है, क्लोज टैग नहीं होता, बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट। तो HTML में हमारे पास कुछ हेडिंग टैग होती है।
HTML में हमारे पास 6 हेडिंग टैग होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है, H6 जो है वो सबसे छोटा होता है। H1 सबसे बड़ा, उसके बाद H2, उसके बाद H3, इसी प्रकार निचले क्रम में H6 सबसे छोटा। ये हेडिंग टैग करता क्या है? हेडिंग टैग के द्वारा हम अपने वेब पेज की बॉडी के अंदर किसी पैराग्राफ में हेडिंग दे सकते हैं। हमको हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड या फिर बड़ा दिखाना होता है तो हम अपने अनुसार कोई भी हेडिंग को यूज कर सकते हैं। H1 जो होती है सबसे बड़ी हेडिंग होती है, इसी के आधार पर H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने टैग स्टार्ट किया बॉडी, यहाँ पे हमने शुरू किया H1, हमने H1 हेडिंग टैग ली, इसके बीच में हमने लिख दिया कंप्यूटर, H1 टैग क्लोज किया। अब सेम टैग को ही हम लोग अलग अलग यूज कर लेते हैं। H2, इसके बीच में मैंने कंप्यूटर लिख दिया, H2, H3, अभी हम यहाँ पे 3 हेडिंग का यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ नीचे बॉडी क्लोज कर दिया। तो जो हेडिंग टैग का उपयोग क्या है? H1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी। अगर मैं इसे रन करते हैं, अगर हम इसे रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो उसका आउटपुट कैसे आएगा? पहले बड़े साइज का, फिर थोड़ा छोटा साइज का, फिर उससे भी छोटे साइज में। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसका आउटपुट कैसे आएगा? पहला हेडिंग H1 बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे भी छोटा। इसी प्रकार से हम 6 हेडिंग बना सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो हेडिंग टैग का उपयोग वेब पेज की बॉडी पर पैराग्राफ में हेडिंग देने के लिए उपयोग करते हैं।